अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक किया तो याद रखें हम सब भी नहीं बचेंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं समझें। असल में अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो कुछ ही सेकंडों के अंदर ईरान का वो एरिया जहां पर न्यूक्लियर अटैक होगा वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन कुछ ही सेकंडों के अंदर धूल, धुएं और रेडियो एक्टिव मटेरियल का एक गुबार उठेगा जिसे हम लोग मशरूम कहते हैं। ये लगभग 60-90,000 फीट तक ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। फिर आसमान से बारिश होगी रेडियो एक्टिव मटेरियल की जिसे न्यूक्लियर फॉलआउट कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियर फॉलआउट होगा ये ईरान के अंदर फैलकर रेडियो एक्टिविटी तो फैला ही देगा, लेकिन आसपास प्रभावित करेगा उन एरियाज को जो ईरान से लगे हुए हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, कुवैत और मिडिल इसके कंट्रीज जैसे कि बहरीन, ओमान और यूएई। लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि ये डिपेंड करेगा कि उस वक्त हवा का रुख किधर की तरफ है। लेकिन अगर हवाएं तेज बहीं तो ऐसी कंडीशन में ये रेडियो एक्टिव मटेरियल उड़ते हमें भारत को, सऊदी अरेबिया को और कुछ सेंट्रल एशिया के देशों को प्रभावित करेगा, खासकर कि यहाँ की मिट्टी को, यहाँ की हवा को और यहाँ की खेती को पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव कर सकता है। और जिसका असर आज नहीं तो कई सालों के बाद तक दिख सकता है बीमारियों के रूप में, और हमारी जो पैदावार है उसमें कमी के रूप में। इसके अलावा दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो तबाह हो जाएगी, सारा ट्रेड तहस नहस हो जाएगा और इसका असर सिर्फ आज नहीं बल्कि आगे आने वाले 50 साल तक देखा जा सकता है।